आरा शहर के ग्रैंड होटल स्थित सभागार में आचार्य क्लासेज के तत्वावधान में रविवार को आगाज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कोचिंग के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विज्ञान से जुड़े अलग अलग मॉडल बनाए। कोचिंग के डायरेक्टर सौरभ ने बताया कि आरा शहर में हमारे संस्थान द्वारा पहली बार बच्चों की प्रतिभा को एक सही मंच देने की कोशिश की गई है। आने वाले दिनों में आचार्य क्लासेज न केवल बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करेगा बल्कि उनके अंदर का बहुमुखी प्रतिभाओं को भी करने का प्रयास करेगा। कार्यक्रम के दौरान क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, साथ ही अलग अलग इवेंट में अच्छा करने वाले बच्चों को मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारा सजेशन है कि जो कोर्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाया जाए और कतीरा के पॉन्ड को साफ़ किया जाए और उसमें वाटर बोटिंग का सिस्टम डाला जाए और थोड़ा आरा में क्लीनिंग भी चाहिए क्योंकि इधर से उधर कचरा रहता है, इस चीज़ के लिए भी। और फिर से मेट्रो का सुविधा तो फ्यूचर में शायद हो सके तो वो भी अच्छा है और हर एक चौक पे सीसीटीवी रहे मेजर एरिया के लिए। आज का पहला संस्करण यहाँ पे किया आरा सेंटर के लिए। हमारा साल भी पहला है। हमने कोशिश की है कि बच्चों के अंदर जो कुछ प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकाला जाए और सिर्फ पढ़ाई के अलावा आईआईटी मेडिकल की तैयारी करने के अलावा वो कुछ अपने आर्ट एंड क्राफ्ट, अपने साइंस स्किल्स को यूज़ करें। और कई इवेंट में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कुल 14 इवेंट हुए जहाँ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने काफ़ी शानदार परफॉर्म किया। हम लोगों ने देखा कि साइंस एग्जीबिशन भी लगाया है। बच्चे किस तरह से आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं? इतनी कम उम्र के बच्चे हैं और एक से एक उन लोगों ने इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू एक्सप्लोर किया अपने आप को। हमने देखा कि बच्चों के अंदर साइंस को लेकर काफ़ी रुचि है, सिर्फ उनको डायरेक्शन की ज़रूरत थी, उनको थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत थी। हमने वही बस गाइडेंस दिया और बच्चों ने बहुत शानदार मॉडल बनाए। कुछ बच्चों ने वाटर इरिगेशन सिस्टम, कुछ बच्चों ने साइंस सोलर इरिगेशन सिस्टम, कुछ लोगों ने लैंड रोवर चंद्रयान 3 पे कई अच्छे मॉडल बनाए, शानदार मॉडल बनाए। कुछ लोगों ने वेस्ट प्रोडक्ट का यूटिलाइज़ करके काफ़ी शानदार डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाए। तो आप समझिए कि इन बच्चों के अंदर कितना टैलेंट है, सिर्फ इनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी, हमने वही देने की कोशिश की है। विदिन 1 ईयर आपके कोचिंग ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। आने वाले दिनों में आरा के बच्चों को, स्पेशली पेरेंट्स को, आचार्य क्लासेज अपने बैनर के अंदर और कुछ क्या फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं? हमारी कोशिश बहुत सिंपल है। बच्चे जब हमारे पास आएँ तो एक है कि वो अपने कॉम्पिटिटिव गोल्स को पूरा करें, यानी आईआईटी मेडिकल की प्रिपरेशन करें। दूसरा, 8 to 10th के अगर बच्चे फाउंडेशन के तो वो अपने स्कूल में और अपने बोर्ड्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन इसके साथ वो अच्छे इंसान बनने की तरफ जाएं। और अच्छे इंसान बनने के लिए एक्स्ट्रा स्किल्स, उनके अंदर के टैलेंट जो बच्चे शायद कभी खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पाते पेरेंट के सामने, उनको निखरने का एक मौका दिया जाए। हमने उसी की कोशिश की। सर, चाइल्ड आपको अगर मैं बताऊं कि एक हार्मोन्स, अगर हैप्पी हार्मोन्स को जगाना है तो बच्चों को जो मन करता है वो करने दें, लेकिन ये पॉसिबल रेगुलर लाइफ में नहीं हो पाता। हमने इन 7 दिनों में बच्चों के साथ यही कोशिश की है कि बच्चे वो खुशनुमा माहौल में आए, बच्चे अपने स्किल्स को दिखाएं। और बच्चा जब अपने अंदर से खुशी से परफॉर्म करता है तो वो बच्चा काफ़ी मोटिवेट रहता है पढ़ाई के लिए भी। हमने दोनों को रिलेट करने की कोशिश की है। हम लोग का पिछले साल शुरू हुआ था। अभी हम लोग के पास लगभग 210 बच्चे पढ़ रहे हैं, 8 से लेके क्लास 12 तक। तो हम लोग के पास काफ़ी अच्छा माहौल है और 11 के बच्चे काफ़ी मेहनती है। अभी आपको दिख ही रहा होगा आगाज़ के दौरान, तो बच्चे जो है जिस तरह के मॉडल्स उन लोगों ने बनाया है, ये दिखाता है कि साइंस के तरफ उनका रुचि कितना है। आपने एक एंजाइटी की बात की। मॉडर्न डेज में एक कहा जाता था कि लर्निंग प्लेइंग, अब लर्निंग विद टारगेटिंग, और अब ये एंजाइटी की बात है। तो स्ट्रेस फ्री बच्चे कैसे रह पाते हैं? आप लोग कैसे गाइड कर पाते हैं? बहुत ज़्यादा टास्क आजकल चल रहे हैं लोगों को। ये बिल्कुल हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है और लॉकडाउन के बाद से ये हमने ज़्यादा थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, क्योंकि लॉकडाउन से बाद से आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर या फिर बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन के तरफ यूट्यूब देखना, मोबाइल्स का यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके बढ़ने के वजह से जो है लोगों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन भी ज़्यादा होते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनका ये कहना है कि मोबाइल जितना हम लोग बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं बच्चे, तो इससे ये एंजाइटी बढ़ता है। तो आगाज़ जो है वो हम लोग का एक काइंड ऑफ अप्रोच है और एक काइंड ऑफ स्टेप है जिसके थ्रू हम लोग ये कर सके कि बच्चों के अंदर एक एंजाइटी फ्री एनवायरनमेंट हम लोग दे सकें बच्चों को। थैंक यू।